सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। आइए भजन संहिता मैं पढ़ने जा रहा हूँ। भजन संहिता 19। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहोवा का ही गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालता है। यहोवा लावालोन के देवदारों को तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लावालोन और सीरोन की जंगलों बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को घिसटती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा का देश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी हड्डियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा बोलता रहता है। जब प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति आशीष देगा। सब बच्चों में प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। हे हमारे सर्वशक्तिमान राजा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी तारीफ पर धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं एक दीन और हीन हूँ, नम्र हूँ। प्रभु तू महान प्रतापी परमेश्वर, मेरा करुणा और महिमा और तारीफ और धन्यवाद का योग राजा तू ही है। प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर। आज जो वचन प्रभु भजन संहिता 19 प्रभु जो पढ़ा गया 29 प्रभु जी, इस वचनों को एक एक पदों को एक एक प्रभु वाक्य को परमेश्वर तूने प्रभु इस वचन में लिखा है। प्रभु तू मेरे कलीसिया के एक एक जन घराने के लिए, सारे परिवार को, आपके दास दासनी के लिए और मेरी छोटी सी परिवार के लिए प्रार्थना है। प्रभु तेरे इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करना। आज के प्रत्येक कार्यक्रम प्रभु तेरे बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हमें परमेश्वर पिता आपके देवनी में प्रभु आपने खड़ा किया। आपकी गीतों गान, आपकी बातें वचन सुनने में प्रभु हमें साथ प्रभु आशीष किया। यह वचनों के द्वारा आगे के लिए प्रार्थना है मेरे खुदावन कि तू सबके संग और साथ रहने वाला मेरा ईश्वर, हर एक के मन और विचारों और कल्पना को जानने वाला मेरा खुदा, कईयों लोग दुख, चिंता, कष्ट और मुसीबत और तकलीफ में प्रभु गुजर रहे खुदावन, इस वचनों के द्वारा उन्हें ढाढ़स दे, शांति दे और प्रभु ने नए बल, नए ताकत से भरपूरी कर मेरे खुदावन मुझे प्रभु संभाला। इस बुढ़ापे उम्र में प्रभु जी मुझे बल, शक्ति, ताकत देकर अब तक के चलाया और आगे को भी चलाने वाला राजा जीवित है। इस सारी बातों को प्रभु फिर से मेरे कलीसिया के नन्हे मुन्ने और बड़े बुजुर्ग जवानों के लिए भी प्रार्थना है। प्रभु इसी दुनिया में पाप भरी अंधकार की दुनिया में रहते हैं खुदावन, तुम सबको संभाल के रखना। हर एक के प्रति आपकी दया, आपकी करुणा, आपके भय के साथ प्रभु इस धरती पर जीवन जीने में मदद करना। प्रभु इस भाई के लिए प्रार्थना है मेरे खुदा, आज जो खड़ा किया है प्रभु इस परमेश्वर पिता, इस कार्य के लिए प्रभु उन्हें भी हिम्मत और शक्ति और बल देना। आगे को परमेश्वर अच्छे वचनों के द्वारा हर एक को प्रभु लीड करने के लिए शक्ति देना। सारे बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। प्रार्थना सुना धन्यवाद देकर हमारे उद्धारकर्ता राजा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रभु सुन स्वर्ग के राज्य में प्रभु कर मेरे सामने, क्योंकि मैं तेरा प्रिय हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर,
क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारते रहता हूँ। अपने दास को मन तो आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपने मन तेरे लगाता हूँ, क्योंकि हे प्रभु तू भला क्षमा करने वाला है और जितने तुझको पुकारते हैं उन सबों के लिए तो करुणामय है। मेरी अपनी का मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को शक्ति दे, अपने दास का पुत्र को उद्धार कर, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने साथ की और मुझे साथ दी है। ये भूल हुआ है ना, भूल हुआ है, ये बीच में छोड़ दिया। हाँ अभी मेरे को याद आ रहा है, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, फिर से मैं बोलना चाहता हूँ। हे यहोवा कान लगाकर मेरे सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपना रास्ता जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारना चाहता हूँ। हे यहोवा कान लगाकर मेरे सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारते रहता हूँ। अपने दास को मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपने मन तेरे लगाता हूँ। ये भी भूल हुआ है, मेरे को क्षमा हो, मेरे को क्षमा कर दीजिए। मेरे मन गवाही दे रहा है, मैं 2 अध्याय बोलना चाहता था परंतु मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इससे मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये वचन को मैं बहुत बार मैं बिना देखे में पढ़ा हूँ, फिर भी बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वचन संहिता 91 अध्याय निकालिएगा। मैं 2 वचन को बोलना चाहता हूँ, 91 अध्याय को पढ़ने के समाप्त करना चाहता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शांत नगर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तुझे वैद्य के काल से महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आग में ले लेगा और तुझे ऊपर के नीचे सुरंग पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए खाना जन्म ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस से जो दिन में उठता है, ना उस मणि से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महानद से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरे दाहिने हाथ में से गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपना को दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। हे यहोवा तू मेरा समस्थान ठहरा है, तूने जब परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दूर तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने पुत्र को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरा रक्षक है। वे तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसे ना हो कि तेरे पापों में पत्थर से शेष लगे। तू सिंह और नाग को मछलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लौटा देगा, तो सिंह अपना अजगर को लौटा देगा। इसलिए जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको जिस स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान दिया है। जब वह मुझको पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं इसको दीर्घायु से करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। बुलाना चाहूँगा, उसके बाद सिंगल सॉन्ग के लिए टाइटल्स तैयार है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे पास कुछ आसान सवाल है, आप लोग अपने बाइबल को बंद कर दें। प्रेज़ गॉड। मेरा पहला सवाल ये है, यीशु मसीह को किस व्यक्ति ने दफनाया था? प्रभु यीशु मसीह को किस व्यक्ति ने दफनाया था? उस व्यक्ति का नाम विशेष। इसका जवाब है अरिमथिया का यूसुफ। हालेलुया। दूसरा सवाल ये है, यीशु मसीह का मित्र कौन था? चेले तो 12 चेले थे, मित्र कौन था? लाजर। यीशु मसीह का मित्र कौन था? लाजर। तीसरा सवाल ये है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बाइबल की कौन सी पुस्तक में? 15 अध्याय। चौथा सवाल ये है, मूसा को 10 आज्ञाएं किस पर्वत में मिली थी? सही जवाब है सीनै पर्वत में मिली थी। पांचवा सवाल ये है, पुराने नियम के कौन से पुस्तक में नबूकदनेस्सर के पागलपन होने और मांस खाने के विषय में? इसका जवाब है दानियल। छठवां सवाल ये है, बाइबल के कौन से पुस्तक में एक बार भी परमेश्वर का शब्द नहीं है? एस्टर। एस्टर एक ऐसा पुस्तक है जिसमें परमेश्वर शब्द एक बार भी नहीं लिखा हुआ है।
हालेलुया। सातवां सवाल ये है, शमूएल को पहली बार परमेश्वर की आवाज किस जगह पे सुनाई दी? शमूएल को पहली बार परमेश्वर की आवाज कौन से जगह पे सुनाई दी? परमेश्वर की। सही जवाब है। आठवां और आखिरी 3 सवाल बचे हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। आठवां सवाल ये है, इस्राएल का सबसे पहला राजा कौन था? शाऊल। आखिरी 2 सवाल, आदम के तीसरे बेटे का नाम क्या था? सेत। हालेलुया। और अंतिम सवाल ये रहा, बहुत आसान है, सभी को दे सकते हैं। वह कौन सा नगर है जहाँ प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में लोगों ने कपड़े और पेड़ की डालियाँ बिछाई? मतलब ऐसा कौन सा नगर है जहाँ प्रवेश करते समय, उस नगर का नाम बताइए, जहाँ पे प्रवेश करते समय परमेश्वर यीशु मसीह के सामने यरीहो से निकले थे वो, जरूर यरीहो से निकले थे। कफरनहूम। मैं ढील करना चाहूँगा जहाँ वो मंदिर में जाके देखते हैं कि व्यापार का नाम बन गया है यरूशलेम। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सॉन्ग के लिए आगे आए। गाने के लिए तैयार है। छोटा सा गाना गाने चाहते आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है पिता का प्रेम। हालेलुया। एक पिता था और उसकी एक बेटी थी। वो ऐसा वैसा पिता नहीं था, बल्कि धनवान पिता था। हालेलुया। धनवान पिता था और ऐसा वैसा धनवान बोलने से बहुत छोटा शब्द है। जिसके पास धनवान उसे कहते हैं जिसके पास सोना चांदी हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो, उसके पास कार हो, गाड़ी हो, पैसा हो, है ना, उसको धनवान कहते हैं। पर जिसके पास गाड़ी बनाने की फैक्ट्री हो, जिसके पास सोने की खान हो, उसको हम धनवान कह सकते हैं? नहीं, बस बल्कि हम उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में मिलेनियर कहते हैं। हालेलुया। वो एक मिलेनियर था और उस मिलेनियर की एक लौती बेटी थी। हालेलुया। उसके पास एक लौती बेटी थी और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार होता था। वो जब भी जो कोई भी चीज जब भी इच्छा करती, वो अपनी बेटी की इच्छा को 1 मिनट में पूरी कर देता था। उसकी कोई भी इच्छा को उसका पिता अधूरा नहीं छोड़ता था, हमेशा उसकी बातों को सुनता था, क्योंकि उसका प्यार उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि सारी दौलत पर उसके ऊपर, सारी दुनिया की दौलत उसके कदमों में निछावर कर सकता था। इतना प्यार करने वाला पिता। लेकिन लड़की आती है और अपने पिता से कहती है कि पापा अपने दोस्तों के साथ बातें करने जाओ।
पिता कहता है अच्छा बेटी जाओ, तो लड़की कहती है, पिता कहता है बेटी तुम किस में जाओगी, हवाई जहाज में, अपना प्राइवेट जेट में जाओगी या प्राइवेट गाड़ी में, या फिर में जाओ। तो लड़की बोलती है नहीं पापा मैं अपने आपके गाड़ी से जाना चाहती हूँ, मुझे आज आपकी गाड़ी चाहिए, मुझे आपकी गाड़ी का चाबी दीजिए। तो पिता किसी अपनी बेटी को अपनी गाड़ी की चाबी देते हैं, अपनी कार की चाबी देते हैं और कहते हैं बेटी लेके चला। पिता जब बेटी को कार की चाबी थमाते हैं और पूछते हैं कि बेटी तू कब आएगी, तो कहते हैं कि पापा पार्टी तो शाम को 6 बजे से है, मैं 6 बजे से मात्र 3 घंटे के लिए जा रही हूँ, रात के 9 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी और मैं ज़्यादा तो नहीं जा रही हूँ पापा, मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर जा रही हूँ। जब लड़की जाती है रास्ते में जाते जाते उसका क्या हो जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। वो सिग्नल को देख नहीं पाते हैं, चौराहे पर चौक में पहुंचती है और शाम होने की वजह से उसकी आंखें कमिया जाती है और वो किसी बड़े गाड़ी के साथ उसकी कार का टक्कर हो जाता है और वो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस आता है, उसको उठाता है, हॉस्पिटल पहुंचा देता है और फिर जब उसका पर्स चेक किया जाता है तब उसके घर का नंबर, उसका घर का एड्रेस मिलता है। तो ट्रैफिक पुलिस हॉस्पिटल वाले को देते हैं और हॉस्पिटल वाले पिता से कांटेक्ट करते हैं और पिता अपनी बेटी का रास्ता देखने के लिए बहुत समय से इंतजार करते रहा। जब नहीं आई फोन लगा, इंटरनेट के कारण उसका फोन पे डैमेज हो चुका है। फिर पिता इंतजार करते 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 क्या किया, गेट के पास आया, उसका बहुत बड़ा महल था, गेट के पास आया और एक कुर्सी मंगवाई और कुर्सी पे बैठ के अपनी बेटी के रास्ता देखने लगा। रात भर वो अपनी बेटी का रास्ता देखते रहा। इसी तरह से हॉस्पिटल वालों ने ट्रैफिक पुलिस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया और पुलिस वालों ने उसके बैग, हॉस्पिटल वालों ने उसके बैग को चेक किया और बैग से उसके पिता का नंबर मिला और उसके पिता से कांटेक्ट करवाया गया। तो पिता को जब फोन आया तो पिता ने कहा बेटी तुम कहाँ? तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हम आपकी बेटी नहीं बल्कि हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपकी बेटी का पूरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका, आप तत्काल पुराना हॉस्पिटल में आ जाइए। पिता तुरंत आंसू बहाते हुए, रोते हुए, गिरते हुए अपने बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और तब तक क्या हो जाता है, बेटी बेहोश पड़ी रहती है। जब सुबह होता है तब तक बेहोश नहीं और अचानक पता चलता है, डॉक्टर आकर उसको कहते हैं कि आपकी बेटी कोमा में जा रही है, क्योंकि उसके सर पे भयानक चोट लगी रहती है और वो कहता है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है, अब ईश्वर के ऊपर आप अपने बेटी को छोड़ दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो पिता रात और दिन अपनी बेटी के प्रार्थना करता था, सुबह शाम अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता था, हॉस्पिटल में रहता था और हॉस्पिटल के गार्डन में एक फूल का बगीचा था, वहाँ से गुलाब का फूल लेकर सुबह उठते साथ वो आता था और अपनी बेटी के घर में बेड के सामने खड़े होकर कहता था कि मेरी बेटी आपको मुझे गुड मॉर्निंग कहेगी। फिर दोपहर को वही दृश्य, अब मेरी बेटी उठकर मुझे गुड मॉर्निंग कहेगी। शाम को भी फिर पिता उठकर आता था और सोचता था कि मेरी बेटी अब मुझे गुड इवनिंग कहेगी, गुड नाइट कहेगी। और दिन पर दिन बीतते जाते थे, उस लड़की के शरीर से कोई आवाज़ नहीं आती। हालेलुया। पिता निराश होता है, पिता निराश हुआ और फिर रोते हुए फिर वो घर चले जाता है, फिर आंसू पोंछते हुए सुबह उठते फिर उसके पास आता है कि कभी ना कभी तो मेरी बेटी उठती मुझे हाथ हिलाकर मेरा अभिवादन करेगी। हालेलुया। ये उन लोगों की विषय है, ये उन लोगों की कहानी है जो सुबह उठ के परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं।
ये उन लोगों की कहानी है जो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलना छोड़ के अपनी मनमर्जी पर चलते हैं। ये उन लोगों की कहानी है जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। हालेलुया। ये छोटी सी कहानी से आप सभी को प्रेरणा मिले, आप सभी को जय मसीह। अपना वो आगे आए। धन्यवाद
क्या करते हैं, उसके बच्चे को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी शैतान के उस बहकावे में आकर मेरे प्रियो कई प्रकार के हम पाप करते हैं। हमारा स्वभाव में ही पाप है मेरे प्रियो, हमने गर्भ से ही क्या किया है, पाप से ही जन्म लिया मेरे प्रियो, हमारे स्वभाव में ही पाप है। और उसी जीवन को, उसी पाप भरे स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए मेरे प्रियो, ताकि हमें एक दिन भी इस नरक की आग में ना पड़ना पड़े। हालेलुया। आगे हम देखते हैं परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि वो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही राजा बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और खूब तड़प रहा है। हालेलुया। देखते मेरे प्रियो, धनवान व्यक्ति उसके पास किसी भी वस्तु की घटी नहीं थी मेरे प्रियो, अच्छा वस्त्र पहनता था, महंगे मेरे प्यार प्रियो, और उसके धनवान व्यक्ति था, लेकिन कभी भी उसने क्या किया, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं की मेरे प्रियो, और वो आज कहाँ है मेरे प्रियो, उस नरक की आग में तड़प रहा है। वो व्यक्ति जिसने हमेशा इस दुनिया में सुख उठाया, दैनीय जीवन जिया, वो कहाँ है, इब्राहिम पिता की गोद में। हालेलुया। उसे भी मेरे प्रियो आशा थी होगी कि प्रभु एक दिन मेरा न्याय करेगा, परमेश्वर ने क्या किया, उसका न्याय किया। वो आज कहाँ है मेरे प्रियो, उस इब्राहिम पिता की गोद में। हालेलुया। आगे देखते हैं, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार हमारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। स्वर्ग और नरक के बीच में प्रियो ऐसा गड्ढा है, स्वर्ग चले गया वो वापस नरक नहीं आ सकता, नरक चले गया वापस स्वर्ग नहीं जा सकता। उसने कहा, वो हे हमारे पिता, मैं तुझे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे पांच भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास कुछ मूसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुनिए। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई हमारे मुंह में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि हमारे मुंह में से कोई चीज बोले तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, कैसा ये धनवान व्यक्ति उस नरक में तड़प रहा है। वो कह रहा है इब्राहिम पिता से कि हे पिता, मेरे घर में मेरे पास भाई है, तो किसी भी तरह इस सच्चाई को तक पहुंचा दे ताकि वो इस नरक की आग में मार सके। लेकिन इब्राहिम ने उसे क्या कहा, उनके पास फैसला और मूसा की पुस्तकें मिल गई, अगर ये उसमें विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से भी अगर कोई उसके पास जाए तो वो भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो, वो एक चोर था, एक डाकू था, एक हत्यारा था, लेकिन उसने क्या किया, विश्वास किया मेरे प्रियो और कहा, हे पिता, जब तुम अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने उसे क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखते हुए प्रियो, डाकू के पास क्या था, समय नहीं था चर्च जाने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन उसके पास क्या था, विश्वास था मेरे प्यार से, उसके पास विश्वास करने का समय था मेरे प्रियो। आज उसी विश्वास के द्वारा वो पहला व्यक्ति है मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो छोड़ो डाकू प्यारा कहाँ गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गया। हालेलुया। हम थोड़े दिन के सुख के लिए मेरे प्रियो उस अनंत जीवन को मानते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मृत्यु के बाद सबका न्याय होना जरूरी है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रभु को सौंपना चाहिए, क्योंकि हमें इतना शक्ति नहीं कि हम अपने आप को बदल सकें, हमें बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस वजह से आप लोगों को उसमें किसी ने नाम नहीं दिया और संडे स्कूल के बच्चों का भी उसमें नाम था, लेकिन उनकी भी तैयारी नहीं होने के कारण और स्पेशल प्रोग्राम भी संजू भाई के नाम में था, लेकिन वो भी हमारे मध्य में नहीं होने के कारण बस एक ही प्रोग्राम बचा है, वो है ग्रुप सॉन्ग में जाने से पहले मैं कुछ बातों को जो अभी थोड़े देर पहले ही मेरे जहन में आई वो बातों को कहना चाहता हूँ कुछ ही मिनटों में। मेरे प्रियो,
जिस रीति से उस धनवान के पास परमेश्वर मूसा की व्यवस्था थी, वो चाहता तो वो उस व्यवस्था को पढ़ सकता था, उसके पास समय थी, लेकिन मेरे प्रियो उसने उन चीज़ों की कद्र नहीं की उस धनवान ने। लेकिन लाजर यीशु मसीह का मित्र था, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर की उपस्थिति में रहता। मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में भी हमारे पास भी परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन को मनन करने का आज हमारे जीवन में एक सुंदर सा सौभाग्य परमेश्वर की अनुग्रह है। धनवान व्यक्ति के पास जब तक वो घटना नहीं घटी, जब तक उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, तब तक उसने उस नरक का जो पीड़ा है उसको उसने नहीं जाना। मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में ये अवसर और मौका मिल रहा है उसकी व्यवस्था को पढ़ने का, उसके साथ संगति करने का। तो मेरे प्रियो इस समय को हमको बहुमूल्य क्यों ना समझे, क्योंकि मेरे प्रियो यदि हम परमेश्वर के वचनों के प्रति आज हमारे पास समय है उसके अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस धनवान के पास तो समय नहीं था मन फिराने के लिए, लेकिन हमारे पास समय है। धनवान के पास सब कुछ था, सुख विलास का हर एक चीज, लेकिन उसके पास परमेश्वर का जो अनंत जीवन है वो नहीं था। मेरे प्रियो उसने अपने जीवन में हर एक चीज़ों को प्राप्त किया, सुख विलास की हर एक चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ उसने प्राप्त नहीं की, वो है अनंत जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है। आज हमारे जीवन में भी उस चीज़ें के लिए हम दौड़ कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर के पास क्यों आए हैं? हम परमेश्वर हम सभी को बचाना चाहता है उस पीड़ा से, उस दर्द से। जैसा स्वर्ग है वैसा नरक भी है। आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में स्वर्ग जाने की बहुत इच्छा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये काम करूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँगा, अगर मैं हत्या करूँगा, अगर मैं विचार करूँगा तो मैं नरक जा सकता हूँ। ये हम नहीं सोचते। मेरे प्रियो इन दिनों में बस यही जैसा लाजर के जीवन में जो सौभाग्य मिला, वो सौभाग्य हमारे जीवन में भी मिल सकता है। चुनाव हमारा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वजह से आशीष से। आगे मैं ग्रुप सॉन्ग के लिए मैं राकेश भाई को बुलाना चाहूँगा, आगे आ जाए और हम सभी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम दोनों भाई परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अगर गीत पता होगा तो आप लोग भी हम लोग के साथ गाइएगा। गाने का टाइटल है मैं कौन खरीदा हूँ। कृपया ये लास्ट का प्रोग्राम है, तो आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, परमेश्वर की आराधना करके हुए समाप्त करेंगे। ये एक सोलो सॉन्ग है। सोलो सॉन्ग हम लोग मिला के परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी अपने स्थान में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा मेरा सरदार, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा से मेरे संग वो लड़ता है। यहोवा मेरा सरदार, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा से मेरे संग वो लड़ता है। वो मेरा मेरे करना
दो बातें करनी है सिंगल सॉन्ग के लिए। आने वाले दिन में 2 जन का नाम होना चाहिए सिंगल सॉन्ग में। इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि नए नए गीत आप सीखते हैं, सिंगल सॉन्ग में आप नए नए गीत को सीख करके आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। एक बहन तरफ से गाएंगे, एक भाई की तरफ से गाएंगे। नए नए गीत कई लोग ऐसा प्रभु देता है गाने के लिए, वो लोग नए गीतों को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। आने वाले दिन में याद रखें, सिंगल सॉन्ग में 2 भाई, एक भाई एक बहन, वो लोग गाएंगे सिंगल सॉन्ग में। दूसरी बात है, हमारे संडे स्कूल में बच्चे लोग एक्शन सॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं। जरूरी है क्योंकि बच्चे लोग का खुशी, संडे स्कूल में आने का खुशी, जब हम सिंगल वो लोग का नाटक सिखाएंगे, गीत सिखाएंगे और एक्शन सॉन्ग सिखाएंगे,
तो हमारे बच्चे लोग संडे स्कूल आने के लिए उन लोगों को खुशी लगेगा। बच्चे लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे तो खुशी नहीं आएगा। इसलिए याद रखिए, आने वाले दिन में एक सप्ताह आप गीत सिखा दीजिए संडे स्कूल टीचर, और उसका अगले महीना आप नाटक सिखा दीजिए, फिर उसका अगला महीना एक्शन सॉन्ग सिखा दीजिए। अलग अलग आपको सिखाना पड़ेगा ताकि बच्चे लोग खुशी से संडे स्कूल आ पाए। ठीक है, प्रभु आशीष दे। कुछ बातें और रहेंगे तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले दिन में हम लोग शुक्रवार को चर्च का मीटिंग था, लेकिन बहुत कम आए, मुझे नहीं पता, आप लोग व्यस्त होंगे। कब करना है आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से होगा। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुका लें। धन्यवाद मेरे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित और जिंदा खुदा, हम सबों को प्रभु जीवित रखा और एक साथ मिलकर आज की संगति आराधना में आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल किया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम प्रभु संडे भजन का हालेलुया गीत आराधना सारे विषय में आपने अगुवाई को दिया, विशेष करके जो आए प्रोग्राम में शामिल हुए हैं प्रभु, जो प्रभु हालेलुया हालेलुया आपकी महिमा के आगे आए हैं प्रभु, सब और भी आशीष दे। हम देखते हैं प्रभु इसी संसार में आपकी स्वर्ग के राज्य के लिए धन को इकट्ठा करना है। जब हम मर जाएंगे आप पूछेंगे कि प्रभु आप पूछेंगे आप मेरे लिए क्या किए। प्रभु आपने हालेलुया आपकी महिमा के लिए हम बढ़ चढ़ करके करने वाले होने पाए। हमें गीत के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वाइफ प्रोग्राम के लिए, हर चीज में हम भाग लें जो आपने हमें दिया है, उस वरदानों को उपयोग करने पाए और कह सके कि आपके लिए मैंने गाया, आपकी महिमा किया है। प्रभु हालेलुया स्वर्ग के धन के लिए हम इकट्ठा करने के लिए और होने पाए। प्रभु हर एक भाई बहन को ऐसा प्रभु उमंग, ऐसा जोश, ऐसा प्रभु अंदर से लोग हृदय में कार्य कीजिए ताकि मैं प्रभु के लिए करूं, ऐसा हृदय को दे दे ताकि स्वर्ग के इसका प्रतिफल मिलने पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, वह प्रोग्राम को अच्छे से चलाया, वह सेक्रेटरी को अच्छे से लीडिंग किए करने में सहायता किया, हर एक लोगों को मदद किया है। धन्यवाद। आने वाले दिन में प्रभु इससे बेहतरीन और भी अच्छी रीति से आपका महिमा प्रभु हम जोरदार से करने वाले होने पाए, आपको महिमा मिले। धन्यवाद। आज की आराधना सभा को प्रभु शुरू से अंत तक चलाया, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो वचन के द्वारा आशीष किया है प्रभु हालेलुया, बड़े अंत के साथ में आए हैं। आज की आराधना में सुने हैं वचन को सुनकर वापस जा रहे हैं, बड़े अंत के साथ विदा होने के लिए मदद कर। हर एक का संग और साथ हो, हर एक का संकट मुसीबत में, हर एक लोगों को तकलीफ परेशानी में मदद कीजिए। हर एक का जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनकर उत्तर दे। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता संगति हमारे कलीसिया के साथ, हमारे साथ सबों के साथ प्रभु शेष होती रहे। आमीन। आइए चाय देने वाला प्रभु को हम 3 बार स्तुति करें हाथ उठाकर। आमीन। प्रभु शुक्रिया।